हरिओम नमो नारायणाय। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डोल ग्यारस की, जो कि भाद्र के शुक्ल पक्ष की ग्यारस को मनाई जाती है। दोस्तों, इस डोल ग्यारस को जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी और डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी भाद्र शुक्ल ग्यारस को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। दोस्तों, यह साल की दूसरी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। साल की सबसे बड़ी एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, जो कि ज्येष्ठ महीने में आता है। वहीं साल की दूसरी सबसे बड़ी एकादशी भाद्र शुक्ल की 11 तिथि को मनाई जाती है। इस व्रत के करने से मरने के बाद जातक के आत्मा को विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है तथा वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है तो उस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन श्री हरि क्षीर सागर में 4 महीने के लिए विश्राम करने चले जाते हैं। इस 4 माह को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट परिवर्तन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया है तो आपको जल झूलनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। यदि आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो डोल ग्यारस का व्रत भी आप जरूर करें, तभी आपका जन्माष्टमी व्रत संपूर्ण होगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मैया यशोदा ने श्री कृष्ण के कपड़े धोए थे। श्री कृष्ण के 18वें दिन बाद मैया यशोदा ने श्री कृष्ण को शुद्ध करके सूर्य देवता के दर्शन कराने के बाद उन्हें नए वस्त्र, नए कपड़े पहनाए थे। दोस्तों, इस दिन जो भी विधि विधान से आपको व्रत आप करती हैं एकादशी का व्रत, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस विधि विधान से इस डोल ग्यारस की एकादशी को व्रत की जाती है। ये वीडियो लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इस दिन बाल गोपाल को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और मैया यशोदा की गोद भराई की जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल को पालकी या डोली में बिठाकर झांकियां निकाली जाती है। उन्हें मंदिरों के बाहर किसी पवित्र स्थान पर ले जाके उनको स्नान कराया जाता है। डोली में घूमने के कारण ही इस एकादशी को डोल ग्यारस कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी पर व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश के लिए इससे बड़ी कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करता है, उसके तीनों लोग पूज्य होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो मनुष्य इस दिन कमल नयन की पूजा कमल के फूल से करता है, वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भी डोल ग्यारस का व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु तीनों लोगों को पूज्य किया। अतः जल झूलनी एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, जल झूलनी एकादशी का व्रत, जैसे कि मैं बताई हूँ कि कृष्ण के जन्म के 18वें दिन बाद मनाई जाती है। तो यदि आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, श्री कृष्ण के चरणों में रहना चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, तो आप डोल ग्यारस का व्रत अवश्य रखें। यदि आपने व्रत रखा है जन्माष्टमी का तो। दोस्तों, ये जो एकादशी की तिथि है, यह एकादशी की तिथि 29 अगस्त को है, यानी 29 अगस्त को है। एकादशी तिथि की शुरुआत 28 अगस्त को 8:18 से हो जाएगी, सुबह ही हो जाएगी। और एकादशी तिथि की समाप्ति अगले दिन 29 अगस्त को 8:39 पे हो जाएगी। तो भी एकादशी तिथि जो है वह 29 अगस्त को ही रखा जाएगा। क्या है इसकी मान्यता, आगे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
आप डोल 11 का व्रत जरूर रखें और प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।